हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। अब हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और जितना भी टाइम हमें मिलता है उसमें हमें प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली। आज इसके हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे और ये MCQs आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन MCQs को आप मॉक टेस्ट की तरह लगाएं और ये देखें कि आपके कितने सही हुए। मैंने हायर एजुकेशन पर काफ़ी वीडियो बनाई हैं और आगे भी उच्च शिक्षा प्रणाली की क्लास आती रहेंगी जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे सभी यूनिट्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सही होंगे। तो आप इन्हें मॉक टेस्ट की तरह लगाएं और देखें कि आपके कितने सही हुए हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, जिसे मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? ए सार्जेंट रिपोर्ट, बी हार्टोग समिति रिपोर्ट, सी कोठारी आयोग रिपोर्ट और डी राधाकृष्णन आयोग। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी कोठारी आयोग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस समिति ने भारत में जो शिक्षा के सभी स्तरों पर बहुत अच्छा काम किया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी कोठारी आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? ए भारतीय शिक्षा आयोग, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और डी सार्जेंट आयोग। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए भारतीय शिक्षा आयोग। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया, यानी जो भी हमारे देश में अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट हैं ये सभी विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग ने इस पर ध्यान दिया कि ये सभी वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया कि प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान किसने दिया? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। इसमें पूछा है कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? तो भारतीय शिक्षा आयोग। इसलिए क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। कई बार NTA भी क्या करता है कि क्वेश्चंस में ही हमारा आंसर छुपा होता है, तो हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है? ए UGC, बी AIU, सी NUEPA और डी है ICSSR। तो तीसरे का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी AIU। तो विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है AIU। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SWUAYAM यानी स्वयं में शामिल नहीं है? A ई ट्यूटोरियल, B ई कंटेंट, C भौतिक अंत्यक्रिया और D चर्चा मंच। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा C, ये शामिल नहीं है स्वयं में, और ये तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, A ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट और चर्चा मंच। तो ये तीनों ही शामिल हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर हमें ध्यान देना है। पहला है ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, दूसरा है ज्ञानवाणी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, और तीसरा है MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 और D केवल 1 और 3। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा C केवल 3, क्योंकि ऊपर वाले दोनों ही हमारे सही हैं। ज्ञान दर्शन जो उपग्रह है वो आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है, और ज्ञानवाणी क्या है? शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क। MOOC यानी जो MOOCs हैं वो मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स नहीं, कोर्स है, तो यहाँ पर कोर्स आएगा। तो ये थोड़ा सा ही अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें राइट आंसर का पता चल जाएगा। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा। तो MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स की जगह आएगा कोर्स, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था A संस्कृत, B पाली, C उर्दू और D C हिंदी और D उर्दू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा A संस्कृत। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। अगला क्वेश्चन है, अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है, यानी प्राचीन काल में जो उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम किस प्रकार की विधि में शामिल रहा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। A याद करना, विचारवेशी प्रक्रिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग तथा सेमिनार, B याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन, C समीक्षात्मक विश्लेषण, समुद्देश लेखन तथा मौखिक रिपोर्ट, D कथावाचन, विचारवेशी प्रक्रिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा B याद करना। पहले उसे याद करते थे, फिर उस पर उसकी समीक्षा विश्लेषण करते थे, यानी चिंतन मनन करते थे, और उसके बाद कथावाचन, यानी जो भी जैसे ये मंत्र हैं जो पहले मंत्र हुआ करते थे उनको वो याद रखते थे। तो पहले वो याद करते थे, फिर उसका विश्लेषण करते थे, और फिर कथावाचन, एक कथा बनाकर उसको याद कर लेते थे, यानी मंत्र के रूप में याद कर लेते थे या एक कथा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? A 1987, B 1857, C 1882 या D 1887। तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसका राइट ऑप्शन होगा C 1882, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और 1857 में हमारे 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, और लास्ट में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये स्टार्टिंग के हमारे 5 विश्वविद्यालय हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें और इन्हें याद रखें, इनसे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में 8 MCQs किए हैं, और आपके ये कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।